यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरि ओम। योऽनादि अनंत निरुपाधि पदे प्रदिष्ठ कल्याण कृन्न किल जन्म मृतां वरिष्ठ पापा निवारयति पाति च सत्सखेव स्वयं प्रसीदतु सनातन धर्मदेव। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आज पुनः संस्था सनातन धर्म परिषद सुरीनाम की ओर से यह संदेश उपदेश नामक कार्यक्रम प्रस्तुत है। पिछली बार हम आपको गीता जी की शिक्षा से लेकर वहाँ तक पहुँचे हुए थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल ये दो ही बातें हैं कि कर्म में ही मनुष्य का अधिकार है। यदि वह कर्म करता है तो किस विचार से करता है। यदि फल की इच्छा से करता है तो कर्म उसे बांध लेता है, कर्म में बंध जाता है और बंध जाने के कारण उस कर्म का फल होता है और फिर फल भुगतना पड़ता है। आज के कर्म अगले जन्म में या तो इसी जन्म में कुछ न कुछ अंश में, यहाँ कुछ न कुछ अंश में कहीं और भुगतना ही पड़ता है। और व्यक्ति जब मनुष्य अपने को जान ले कि मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा यदि वह जान लेता है, जान लेना भी मान लेना अर्थात फिर इससे विचलित न होना, जान मान के रह जाना, है तो बहुत कठिन। जो भी इस बात का प्रयत्न करता है तो उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए एक दूसरे से काम है, एक दूसरे से आवश्यकताएं हैं, प्यार है, प्रेम है, फिर आदान प्रदान है, लेन देन है। तो इन सभी कुछों से छूट करके व्यक्ति अपने आप में आ जाए, कितना मुश्किल कार्य है। ये तो साधारणतया सोचें तो असंभव कार्य है, संभव नहीं है। फिर भी ग्रंथों में और विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ऐसा करना है। तो उसका मतलब यदि ये आदेश हो ऐसा करना है तो संभव है, तभी तो कहा कि ऐसा करना है। तो पिछले समय की इन बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मनुष्य शरीर में दो बातें, पुराने कर्मों का फल भोग, इसे प्रारब्ध कहते हैं। पुराने जो कर्म किए हैं उनके फलों का भोग इस जन्म में प्राप्त होता है। ये बहुत ही गहन और बहुत जटिल है कर्म की मीमांसा। तो एक प्रारब्ध और दूसरे नए पुरुषार्थ।
प्रारब्ध के कारण यह शरीर मिला, इस शरीर में रह करके सब कार्य करना अर्थात कर्म करना, एक शब्द में कर्म करना। माता पिता, परिवार, बंधु और इष्ट और मित्र, प्रिय अप्रिय, सबके लिए सबके बीच में रहते हुए सबके साथ आदान प्रदान करने हैं। तो ये है कर्म। इस कर्म के साथ यदि फल की इच्छा है कि मैं अपने मित्र के साथ या भाई के साथ या किसी और इष्ट के साथ या शत्रु के साथ ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा, अच्छा करूंगा तो पुण्य मिलेगा, बुरा करूंगा तो पाप मिलेगा। तो ऐसे सोच रख करके जो कर्म किए जाएंगे उनके फल होंगे और जीव अर्थात आप कर्म करने वाला बन जाएगा। जहाँ की यह शरीर मिला है मुक्त होने के लिए, जीव मोक्ष को पा जाए, यही लक्ष्य है और यही सर्वत्र पंडित हो, प्रचारक हो, इसी प्रकार उपदेश करता है। इसका ये अर्थ नहीं होता कि जो उपदेशक है वह वास्तव में मुक्त हो गया है, वह जीवन मुक्त है। वो इस प्रकार के कर्मों को करके और उसके साथ स्पृहा, उसके साथ आसक्ति नहीं रखता है, वह भी रखता है, पर वह उपदेश करता है और आप उसे सुनते हैं और सुन करके आप तुरंत जीवन मुक्त तो नहीं हो जाते। अपनी स्थिति उसी समय आप ऐसा नहीं बना लेते कि आप जीवन मुक्त हो जाते, पर धीरे धीरे आप उठ सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं कि भाई अपने कर्मों का ही फल व्यक्ति अपने जीवन में उपभोग करता है और दूसरा पुरुषार्थ नया कर्म करता है और नए कर्मों का फिर फल होता है। यदि वह इस शरीर के साथ, तमाम इंद्रियों के साथ अपनेपन का संबंध जोड़ करके करता है तो उन फलों का भोग करना पड़ता है। और यदि शरीर से अपने को अलग रख करके कर्म करता है, यह मेरा शरीर है, ठीक, पर मैं शरीर हूं, ये गलत। मेरा शरीर है और शरीर क्या है? साधन है। जीव साधक है, जीव साधना करता है। क्या? ईश्वर को पाने की साधना, मुक्ति पाने की साधना, मोक्ष लाभ करने की साधना, ऊपर उठने की साधना। तो साधक जीव है और शरीर उसे जो मिला है, इनमें जो अवयव हैं, इंद्रियादि, ये सब साधन हैं, उपकरण हैं, इनके द्वारा वे किए जाएं। आँख ने किसी फल को देखा तो आँख वो फल तोड़ करके और अपने को तृप्त नहीं कर सकती। तो आँख मन के साथ जुड़ करके बुद्धि से काम करती है, फिर बुद्धि प्रेरित करती है पाँव को, फिर पाँव वहाँ पहुँच करके हाथ को प्रेरणा फिर मिलती है और हाथ फिर फल को तोड़ता है, फिर हाथ उसे लाकर मुख तक पहुँचाता है और मुख उसे फिर भीतर ले करके उन रसों के द्वारा आँख को भी
पाँव को भी, हाथ को भी, अर्थात संपूर्ण शरीर को रस से भर देता है। तो इस प्रकार आँख, पाँव, हाथ आदि जो भी कुछ अभी कहे हैं वे सब साधन हैं, पर जीव उसके साथ बिल्कुल अटैचमेंट में ना आ जाए, बिल्कुल ये ना समझ ले कि मैं ही हाथ हूँ, मैं ही आँख हूँ, मैं ही मुख हूँ, मैं ही जिह्वा हूँ, मैं ही पाँव हूँ। नहीं, अपने को अलग रखने का प्रयास करें तो धीरे धीरे वह व्यक्ति, वह जीव ऊपर उठ सकता है, उसे ज्ञान होने लगता है, समझ आने लगती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे यदि वह अपने को उठाता है तो इस संसार में पुण्य कर्म उनसे होते हैं, विचार बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। दूसरे को दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, गाली देना, जलन करना, द्वेष करना, ये सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं, हटने लगते हैं। मन में ये फिर नहीं आते तो मन निर्मल होता चला जाता है। और निर्मल मन जब होता है, मन में कोई मल फिर नहीं होता, मल बिल्कुल निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जी कहते हैं कि जो निर्मल मन हो जाए, जिनके मन में कोई मल ना हो, अर्थात कोई बुराई, कोई वासना न हो, वह मुझे पा लेता है। मुझे पा लेने का अर्थ है मुक्ति पा लेता है, मुझ में समा जाता है, या मेरे साथ मेरी लीला में भागीदार होता है, सायुज्य मुक्ति पा लेता है, सामीप्य मुक्ति पा लेता है, समीपता में आ जाता है। तो प्रभु को क्या रहने पर जीव नहीं पा पाता? कपट, छल और छिद्र। जब तक जीव के साथ में कपट है तब तक मन निर्मल नहीं होता, और तब ईश्वर को पा लेना संभव नहीं। वह भक्त तो पहले होगा ही नहीं, तो भगवान को पाएगा कैसे? भक्त भगवान को पाता है। तो इसलिए कपट छोड़ देनी चाहिए कि किसी के साथ कपट ना करें। बद्रौख कहते हैं साहिब, बदरीख निमांत। कपट ना करें, छल ना करें, औपलेख्त ना करें, किसी को कुछ को औपलेख्त ना करें, कोई भी प्राणी को नहीं। किसी प्राणी को तुमसे कष्ट ना हो, सभी तुमसे प्रसन्न हो, सुखी हो, और छिद्र तुम ना हो। छिद्र माने बुराइयां, बुराई, किसी को देख कर के जलना, किसी के बढ़ते हुए को न सह पाना, हृदय में जलन उत्पन्न होना, किसी के लिए बुरा सोचना और बुरा करना, ये सब छिद्र हैं। तो ये सब यदि दूर हो गए, मन के विकार दूर हो गए, मन के जो मल है वे धुल गए, तो मन निर्मल हो जाता है। और मन जब निर्मल होता है तो मुक्ति लाभ करता है, ईश्वर को पाता है। तो इसीलिए जीव न बंधे अपने इन उपकरणों को, जिनके द्वारा वे कर्म करते हैं, उन्हें वे उपकरण ही समझे। जैसे आज आप एक हथौड़ा लेकर के और कील ठोकते हैं,
तो हथौड़ा केवल उपकरण है। खेल ठुक गया तो हथौड़े को अलग रख दिया, अब हथौड़े से कोई मतलब नहीं है। घाम में हो, पानी में हो, जैसे भी हो, हथौड़े से कोई मतलब नहीं। ठीक ऐसे ही जो भी है, अब आप हाथ से बड़े थोड़ो तल सकते हैं। खौलते तेल में हाथ डाल करके बड़े तलना, ये तो नहीं हो सकता। हाथ भी उपकरण है, पर एक दूसरे करण को लेते हैं, एक चिम्मच को लेते हैं और चिम्मच को उपकरण बना करके उससे बड़े तल लेते हैं। तो ये करण मात्र है, मेइवर्कन फोरवर्प है। और मेइवर्कन फोरवर्प आप नहीं है, जीव नहीं, जीव फोरवर्प नहीं है। तो ऐसे ही जीव यदि ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं, अर्थात मैं वह जीव आत्मा हूं जो सदैव आनंद में रहने वाला है। और यदि वह इस प्रकार के कर्मों में अपने को शरीर या अंग समझ करके लग जाता है तो वे आनंद से विमुख हो जाता है। जीव को फिर आनंद नहीं मिलता। तो इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है और उन कर्मों को कर जिन कर्मों के जरिए तुम्हें अंत में मोक्ष लाभ हो। मा फलेषु कदाचन, अर्थात फल की इच्छा मत कर और पुरुषार्थ कर, धर्म अर्थ काम, और अंत में मुक्ति लाभ कर, मोक्ष पाले। तो क्या करना है? धर्म। धर्म, पर धर्म का ये अर्थ नहीं। कभी कभी समाज में ये अर्थ भी धर्म का पाया जाता है कि जो दूसरे धर्म है, जिनको धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, जिनको कोई खलोप कहते हैं, उनकी निंदा करो, ये धर्म है तुम्हारा। हो नहीं सकता। निंदा तो किसी का धर्म नहीं है, निंदा अधर्म है, पर व्यक्ति करते हैं। जो सनातन नहीं, सनातन धर्म की निंदा करते हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो भगवान का अवतार नहीं होता, पता नहीं सनातनी कहाँ से भगवान को उतार लेते हैं। भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। जैसे वो भगवान को भली प्रकार जान गए हैं, भगवान की पूरी जानकारी इनको है कि ये जान गए हैं कि भगवान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो भगवान में तो कुछ ऐसा नहीं है जैसा वेदों ने कहा कि भगवान नहीं कर सकते, फिर भी कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं ले सकते। हो ही नहीं सकता। निकातिव कुछ प्रभु के पास है ही नहीं। ठीक, तो निंदा कर बैठते हैं। तो निंदा धर्म नहीं है। अपने धर्म का पालन करो, सत धर्म है। सत्यम सत्सु सदा धर्म, सत्यम धर्म सनातन। सदैव से जो धर्म चला आता है वह सनातन धर्म को सत्य कहा गया है। सत्यम सत्सु, धर्म हमेशा सत्य होता है, असत्य नहीं होता। तो इसी प्रकार अपने धर्म का पालन कर, धर्म का पालन करो। सामान्य सभी प्राणियों का एक धर्म भी हो सकता है और अलग अलग प्राणियों के अलग अलग धर्म भी हो सकते हैं, पर सब में मूल में एक चीज है और वो है सत्य। सत्यम सत्सु सदा धर्म। ठीक, तो सत्य व्यवहार, सत्य बर्ताव, सत्य बोलना, सदाचरण, यही करने चाहिए। और ऐसा करने से धर्म का पालन होता है। अब जब धर्म का पालन होने लगे तो अर्थ पाने चाहिए। अर्थ
माने परिणाम, फल। फल अर्थ हैं। पौधा लगा दिया, फल हुआ, अर्थ मिल गया। किस अर्थ से पेड़ लगाया? फल के अर्थ से, अंत में फल मिल गया। तो अर्थ का मतलब पैसा नहीं केवल, अर्थ का मतलब सोना नहीं केवल, रुपया नहीं केवल, आमदनी नहीं केवल। अर्थ का मतलब बहुत विस्तृत है। फल पा लेना, एक शब्द में फल पा लेना। तो कर्म का धर्म के द्वारा कृत्य किया गया, फिर अर्थ प्राप्त हुआ। यश, कीर्ति, मान, नाम, ये सब जो प्राप्त हुआ, ये सब भी अर्थ है, अर्थ मिल रहा है। तो धर्म से अर्थ प्राप्त हो गया, आप कर्म कर रहे हैं। फिर कामनाएं, तो कामनाएं क्या हो जाएं? समाप्त हो जाएं। कोई कामना न रह जाए, कोई इच्छा न रह जाए, अर्थात प्यास न रह जाए। इसका मतलब प्यास की पूर्ति कर लो, इतना पी जाओ कि प्यास बुझ जाए। तो ऐसे ही काम, इतनी कामनाओं की पूर्ति कर लो कि कामनाएं फिर उभरे ही नहीं, कामनाएं ना उभरें। क्योंकि जब तक इच्छा रहेगी, जब तक वासना रहेगी, जब तक काम रहेगा, कामनाएं रहेंगी, तब तक बंधे रहेंगे, तब तक यह जीव मुक्त नहीं हो पाएगा, बंधा रहेगा। जैसे एक आप ले लेते हैं एक गुब्बारा, गुब्बारे में खूब हवा भरा हुआ है और उसे आपने मुख पर बांध लिया एक रस्सी से, और रस्सी पकड़े हुए गुब्बारा ऊपर है, ठीक, ब्लास बांध के आप खड़े हैं, ठीक। तो आपको यह रस्सी बांध करके रखता है, आप गुब्बारे की तरह हैं, पर कर्म रस्सी आपको बांध करके पकड़ा हुआ है। जिस दिन यह इच्छा रूप वासना छूट जाएगी, तो जैसे हाथ से छूटने पर डोर, गुब्बारा फिर उड़ जाता है आकाश में, इसी प्रकार जीव की गति हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा। जब तक वासना रहेगी, सकाम कर्मणा रहेगा, तब तक व्यक्ति बंधा रहता है, बिल्कुल उस गुब्बारे की तरह। और जब आशाएं सब पूर्ण हो गई, कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई, सभी इच्छाएं विसर्जित हो गई, तो गुब्बारा छूट जाता है। जैसे ऐसे वह जीव बंधन से मुक्त हो करके मुक्ति लाभ कर लेता है। इसीलिए कहा है, माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा का भी परित्याग करो। और जो फल की इच्छा का परित्याग कर देता है, वह व्यक्ति भी अंत में मुक्ति लाभ कर लेता है। यही श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक के द्वारा उपदेश किया गया है। ऐसी कई शिक्षाएं हैं भगवद गीता में। मैं कहाँ तक आपके साथ चल सकूँगा, ये अगले समय में मैं देखूँगा। आज के लिए वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो तारतम्य बंध जाता है, वही मुझे बोलने की शक्ति और क्षमता देता है। हरि ओम। शांति शांति शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय